नमस्कार, मैं उमा शंकर शाह बीणा पब्लिक स्कूल का प्राचार्य। बच्चों के आज वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए और विज्ञान के प्रति उनका रुझान पैदा करने के लिए मैं अपने विद्यालय में आज 5 दिसंबर 2021 को एक विज्ञान मेला का आयोजन किया हूँ, जिसमें हमारे अपर क्लास के बच्चे 5, 6, 7, 8 के बच्चे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं और उनके कार्यकलाप को देखते हुए उनके जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान के प्रति हमारे बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और वो अगर उनको मंच दिया जाए और उनके प्रतिभा को उजागर करने के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा किया जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं इस क्षेत्र में। इसी सोच के हम आगे बढ़ाते हुए इस तरह के आयोजन किए हैं और प्रति वर्ष मैं कुछ न कुछ इनके प्रतिभा को उजागर करने के लिए विद्यालय में हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होते रहता है, गतिविधि इनसे कराया जाता है ताकि इनका प्रतिभा खुलकर सामने आए बच्चों का। और चूँकि आज वैज्ञानिक युग है, इसलिए विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच को पैदा करने के लिए मैंने इस आज के कार्यक्रम को शुरुआत किया है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इसको देखेंगे, लाइक करेंगे और हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप इनको बढ़ावा देने के लिए आपका आशीर्वाद इन्हें प्राप्त। तो आइए अब हम देखते हैं आज बीणा पब्लिक स्कूल में आयोजित इस विज्ञान मेले में बच्चों के द्वारा बनाए गए कई सारे बेहद ही खास प्रोजेक्ट्स और मॉडल्स को, और इनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या सोच है और क्या इन्होंने बनाया हुआ है, किस तरीके से बनाया हुआ है। आप लोगों का नाम? जिन्नत जहां। जिन्नत जहां। आपका? फुतुल कुमारी। फुतुल कुमारी। और आपका? सानिया खातून। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। क्लास 8। आपने क्या बनाया हुआ है? लाइफाई टेक्नोलॉजी। लाइफाई, इसका मतलब क्या होता है? लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी। अच्छा ठीक है, इस मॉडल के बारे में आप बताइए कि ये कैसे काम करता है, आपने क्या बनाया है, ये सब क्या जो दिख रहा है वो है क्या असल में, बताइए। इसके द्वारा लाइफाई के द्वारा डाटा को फास्टली ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ये हैकिंग जैसी समस्याओं को फेस करने में बहुत हेल्पफुल भी होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया में भी किया जा सकता है और इससे एक अलग ही बात आती है कि इसमें कई डिवाइस कनेक्ट करने के बाद भी इसके स्पीड में डिफरेंस नहीं होता है और इसमें कुछ हानियाँ भी है। ये एक दूरी पर ही काम करती है, एक निश्चित दूरी पर ही। इसे केवल एक कमरे में ही इसका उपयोग केवल एक कमरे में ही किया जा सकता है और क्योंकि ये सनलाइट में इसका स्पीड डिफरेंस मतलब बदल जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोग ना इस मॉडल का वर्किंग हमें करके दिखाइए, ये वर्क करता है या नहीं करता है। जो मॉडल है वो सिर्फ मॉडल है या वर्क भी करता है? करता है ना, तो फिर इसका वर्किंग हमें करके दिखाइए, तो कैसे ये वर्क करता है बताइए, कैसे कैसे क्या होता है। इसको चलाने पर ना यहाँ पर ये लेड लैंप है। हाँ। ये यहाँ पर सोलर सिस्टम पर पड़ता है और इसी से ये गाना बजता है। अगर यहाँ पर हाथ रखेंगे तो ये नहीं बजेगा। थोड़ा सा कैमरा पास लाया जाए, इस चीज़ को दिखाया जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़कियाँ बनाई हैं, यहाँ पे एक सॉन्ग जो है प्ले किया हुआ है और वो जो है एक वायर से कनेक्ट होकर के बैटरी के थ्रू ये जा रहा है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब के अंदर में, और वहाँ पर बल्ब से जो आपका लाइट निकल रहा है वो लाइट सामने कोई सेंसर या यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सोलर पैनल है, और ये देखा भी जा सकता है सामने से जा करके सोलर पैनल ही है। इस सोलर पैनल के थ्रू उसको जो रिसीव किया जा रहा है डेटा को, और वो डेटा जा रहा है स्पीकर में जहाँ से कि आवाज़ निकल रहा है, उसको सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बैटरी इनका कहना है कि छोटा है, इसलिए थोड़ा आवाज़ जो है वो धीमी निकल रही है। तो अभी आप लोग आवाज़ भी सुन चुके होंगे कि यहाँ पे आवाज़ जो है आपको मिली होगी।
वो कैच कर ले रहा है। इनका कहना है इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, एक बार फिर से बताएंगे आप लोग? लाइफाई। लाइफाई यानी लाइट फिडेलिटी। चलिए बहुत अच्छा इनका जो है प्रोजेक्ट रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? इसके फ़ायदे हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पर, और घर पर भी इसका उपयोग हो सकता है, और इसका उपयोग बॉर्डर पर भी किया जा सकता है। वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम, मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है और वहीं पर वायरलेस होता है, और इसका उपयोग वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आइए इसी क्रम में देखते हैं दूसरे बच्चों ने क्या डेवलप किया हुआ है और इनका पहले परिचय हम लोग लेते हैं। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? अन्नू कुमारी, शिल्पी कुमारी, अंशु कुमारी, अंजलि कुमारी। ठीक है, और ये लोग क्या बनाए हुए हैं देखते हैं। तो क्या आप लोगों ने डेवलप किया हुआ है? वाटर साइकिल, वाटर से मतलब जल चक्र। जल चक्र इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो इसके बारे में बताइए। मतलब इसमें एक नदी का और पोखर का या समुद्र का पानी सूर्य के ताप से जब गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो अधिक ऊंचाई के कारण ठंडा होता है, और ठंडा होकर बादल का रूप ले लेता है। बादल के रूप में जब काफ़ी ठंडा होता है तो बारिश के रूप में नीचे बरसता है, तो फिर इधर से आकर फिर ये मतलब नदी और या झरने उन्हें सब भर जाते हैं, और फिर पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। हाँ, इनका कहना है कि जो नदी और तालाब का पानी है ये एक जगह में जाके रुकता है, तो वहाँ से क्या नाम है, हीट होता है, तो सूरज के प्रकाश से सूरज के प्रकाश से ऊपर जाकर ऊपर वाष्प के रूप में जाता है। अच्छा, भास बनकर ऊपर उड़ता है, बादल का रूप ले लेता है, फिर वो बरसता है, तो फिर नदी और फिर नदी और झरने में फिर आकर समा जाता है, या फिर हमारे खेतों में भी गिरता है। जी, हिमनद के कारण टूटते हैं, तो वो सूरज की ताप से फिर पिघल कर नदी और पोखर में बहते हैं, तो फिर नदी का रूप लेते हैं। नदी का रूप ले लेते हैं और वही जो है भाप भाप फिर ऊपर जाते हैं, फिर बादल का रूप लेते हैं, फिर बारिश बरसते हैं। वाटर साइकिल मतलब पानी का एक चक्र है, जल चक्र। किस तरह से फिर हमको यही पानी दोबारा मिल जा रहा है। जी, घर बनाई हो, घर का कुछ रोल है? मतलब इसमें ये रोल है कि हमारे ही आसपास ये सब चीज मतलब जी होते हैं, ये प्रक्रिया होते रहते हैं, प्रोसेस। बिल्कुल सही है। इससे तो एक अर्थ मैं ये भी निकाल पा रहा हूँ ना, आपने जैसा कि बताया कि हमारे आसपास में ये सब चीज़ें होती हैं, और एक चीज़ जो मैं ये हिस्ट्री से अगर रिलेट कर दूँ तो मुझे लगता है कि नदियों के किनारे ही जो है मानव बसा है। सही है ना? जी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। वाटर साइकिल बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, क्या सर? बेहतर है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। आपकी जो है ये कलाकारी भी बहुत अच्छी लगी, चिड़िया बनाना या फिर जो भी चीज़ें हैं, खेत खलिहान, बहुत अच्छा तरीके से, शानदार तरीके से आपने इसको समझाया है। ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट देख लेते हैं। अगला प्रोजेक्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है वो क्या है बाबू? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी। आपका? नाविया कुमारी। कृति कुमारी। अच्छा, तो आपने इसमें क्या बनाया है, इसमें क्या दिखाई है आपको, बताइए इसके बारे में कुछ। सूर्य के तब गर्मी से पानी ऊपर जाता है, और काफ़ी गर्म होने के कारण बारिश काफ़ी गर्म होने के कारण वापसी में बदल जाता है, और बादल पानी ऊपर उठने लगता है, और फिर वाष्प बनकर पानी फिर ऊपर उठने, और पानी ऊपर जाने वाला ऊपर पानी बादल में बदल जाता है, और भारी होने के कारण बादल बरसने लगता है। इधर है, थोड़ा इसको दिखाइए, थोड़ा इसको अपने क्लास बता दो। और यहाँ पे क्या क्या है ये, मतलब ये क्या है? सर बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है? जी सर, फैक्ट्री है जी। ये क्या है ये? सर इसमें से गंदा प्रदूषण निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है। और ये सब को भी दिखाने की कोशिश की। हाँ, पर बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश किए गए। और ये सब क्या है, ये सब आपने क्या बनाया है, ये जो पेड़ पौधे बनाए। और ये जो दिखा रही है ये क्या है? पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है, ठीक है। और वाष्प बन करके
ऊपर जा रहा है और बूंद बन करके टपक रहा है। ये चिमनी से धुआं निकल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, कुमारी। आपका नाम? प्रियम कुमारी। आपने ये कौन सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है? एयर पोल्यूशन। लीडर इस प्रोजेक्ट का कौन है? आप हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। इस प्रोजेक्ट का ये अथी है कि हम लोग को फैक्ट्री 2-3 किलोमीटर दूर बनाना चाहिए, अपने पर्यावरण से दूर बनाना चाहिए, और इसमें का जो गंदा पानी होता है ना वो पानी में नहीं डालना चाहिए। और इसमें वो नहीं तो गंदा पानी आप डालेंगी तो वही खेत में जाएगा, तो हम लोग खाना जो खाएंगे लोग वो प्रदूषित हो जाएगा और हम लोग में बीमारी फैलेगा। और जो फैक्ट्री में का गैस होता है ना जानलेवा गैस, उसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उससे हम लोग को लंग्स सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होता है, इससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। और हम लोग को पेड़ अधिक मात्रा में लगाना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। आप इस प्रोजेक्ट के जो बनाई हैं इसका परिचय दीजिए। ये इंडस्ट्री है, इसमें से धुआं निकलता है, वो बहुत जानलेवा होता है। और इसमें से पानी हम लोग लेते हैं लोग, पानी अच्छा लेते हैं लोग, फिर इसमें से गंदा पानी छोड़ते हैं लोग ना, तो इसमें फिल्टर हो जाता है, फिर इसमें चला जाता है। इसी में से फिर पानी हम लोग लेकर खेत में डालते हैं लोग, तो वही हम लोग खाते हैं लोग। हम लोग को इंडस्ट्री अपने पर्यावरण से 2-3 किलोमीटर दूर बनाना चाहिए। मतलब इधर ज़्यादा जनसंख्या हो उधर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ नहीं बनाना चाहिए। 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ। और ये खेती है बताई हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था इनका। तो कौन सी क्लास में है आप लोग, क्या बताइए? 5 क्लास। 5 क्लास की बच्ची है, सब बहुत अच्छा बनाई है, फिर भी बहुत अच्छा है। स्कूल का नाम? बीड़ा पब्लिक स्कूल। चलिए, बहुत अच्छा। एक इनसे बात करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है इनका। तो नाम बताइए अपना। नरगिस परवीन। नरगिस परवीन। क्लास का नाम? 4 क्लास। 4 क्लास की नरगिस परवीन जो है एक प्रोजेक्ट बनाई है जो कि सजाने के उपयोग में इसका उपयोग करते हैं, सजाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे बनाई हो आप इसको? पहले इस तार से इसका डाल बनाए, फिर ये पैसा जोड़े इसमें। इसमें किसी की मदद भी ली हो? अकेले से बनाई हो? अरे वाह। और ये सब ओरिजिनल पैसा है? अच्छा, ठीक है। मिसिस का सजावट में काम आ सकता है ये। मार्केट में कितने रुपए में बिक जाएगा? बताओ, कुछ अंदाजा है? पूछिए कैसे बनाई है, किस तरह से बनाई है? कैसे बनाई? किस तरह से पेड़ बनाई? ये अच्छा, ऐसे पेड़ तार से बनाई हो, किस चीज से बनाई है बताओ उसके बारे में। हाँ? तार से बनाई। अच्छा, उसके ऊपर से कवर लपेटी हो? घर या ऑफिस में कर सकते हैं और गिफ्ट में भी दे सकते हैं किसी को। चलिए, बहुत बेहतर प्रोजेक्ट है आपका। और नजदीक से कैमरे लगे थे। इसको सब नोट लगा हुआ है। हाँ, कितना रुपये का नोट है? 50 का है। हैं? 50 का है। सब खिलौना वाला रुपया। 50 है, 500 है, 10 है, ये शायद ये 200 है, 200 है, हर 100 प्रकार है। के और रुपया सब नया नोट है, सारा पुराना वाला। हाँ, सब नया नोट है। हाँ। तो इसको करके इसका एक हम लोग व्यापार भी कर सकते हैं। आराम से बिक जाएगा। ठीक है, और ये हमारे लिए एक रोजगार का साधन है। ठीक है, और बच्ची ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है और ये एक बिजनेस मॉडल भी है और इससे कोई भी घर अपना परिवार चला सकता है। अगर किसी के पास आर्ट है, सही बात, मतलब कुछ बनाने का, तो वो भूखे नहीं मरेगा। ठीक है, वो इस तरीके का काम करके अपना रोजी रोजगार चला सकता है। किया जा सकता है। चलो, बहुत अच्छा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अगला हम लोग मॉडल देखते हैं। आप लोगों का नाम?
ओम प्रकाश कुमार। गोविंद कुमार। गोविंद कुमार और ओम प्रकाश, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। चलिए, आपने क्या बनाया हुआ है? ये मॉडल किस चीज़ का है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे काम करता है, बताइएगा। हम किसी बैक्टीरिया को हम अपने आंखों से नहीं देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उस बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो मतलब उससे कैसे देख पाते हैं, क्या करता है वो? वो मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया को दिखाता है जूमिंग करके, मतलब जूमिंग का मतलब बड़ा करके। जी। गुड। बनाया है आपने तो सबसे ज्यादा उपयोग माइक्रोस्कोप का कहाँ हो रहा है आजकल? साइंस मतलब वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं लोग। मेडिकल वगैरह में भी होता है। जी बिल्कुल, मेडिकल साइंस के अंदर ही आता है। बिल्कुल सही आपने बोला कि मेडिकल में भी होता है और बायोलॉजी के अंदर भी मेनली होता है। एक होता है माइक्रो बायोलॉजी करके, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो उसके अंदर में भी इसका यूज होता है। क्या आप बताएंगे इसका डिस्कवरी किसने किया था? इसका डिस्कवरी एंटोनी वन। बिल्कुल, आप सही बोलना चाह रहे हैं, एंटोनी लीवेनहॉक। सही है आंसर। ये माइक्रोस्कोप तो 3 प्रकार का शायद होता है ना, तो उसमें से ये कौन से प्रकार का माइक्रोस्कोप आपने बनाया है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका पहचान क्या होता है, कैसे हम जानेंगे या दर्शकगण जानेंगे कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगता है, एक आईपीस लेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, तो इसमें कौन सा आई लेंस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है? मतलब कौन सा आई पीस है और कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है? इसमें बताइए। ये ऊपर जो लगा है ये आईपीस लेंस है, और जो नीचे लगा है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक। और कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे ये वर्क करता है, बताइए, इसको दिखाइए। हम इधर से हम देखेंगे तो नीचे के छोटे छोटे बैक्टीरिया दिखाई देंगे। आप देख के बताएंगे दिखता है नहीं दिखता है? आपका जो मॉडल है वो काम करेगा? जी करेगा। ठीक है, चलिए, बढ़िया है जी। बाकी सब चीज़ ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं? ये जो ब्लैक कलर का है, ये स्टैंड है इसका। स्टैंड है जी। इस पे क्या किया जाता है? इस पे कोई वस्तु को मतलब किसी रखा जाता है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। इसको कैसे बनाया है, कैसे इसको आपने? हम लोग मॉडल है आपका जी। इसको आपने कैसे बनाया है ये बताइए। ये हम लोग क्या क्या आपने यूज किया है बनाने में? हम लोग बेकार बोतलों का इस्तेमाल किए हैं लोग। ये बेकार बोतल है। जी। ठीक है, इसमें ये क्या है? ये हम लोग पेपर अंदर से पेपर लगाकर उसको पेंट किए हैं कि ताकि बाहर का प्रकाश उसके अंदर ना जाए। बोतल है ये, इसके अंदर कैसे आपने पेपर साट दिया? ये दो बोतल है और आधा काट कर लगा है। जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। असल में साइंटिफिक प्रोसेस यही होता है। आपने इसमें साइंस का अप्लाई किया, बहुत अच्छा लगा। आपका मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो हम लोगों की सभी टीचर लोगों की शुभकामना है आपके पास, आपके ऊपर, और आप जो है आगे चल के एक बहुत बड़े इंसान बनेंगे। और हम लोगों की शुभकामना है कि आप देश के जो भविष्य के रूप में साइंटिस्ट के रूप में काम करें। देखते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। ठीक है, क्या नाम है बाबू आपका? रोहन कुमार। रोहन कुमार, किस क्लास में पढ़ते हो? 5th स्टैंडर्ड। क्या नाम और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? वीणा पब्लिक स्कूल। वीणा पब्लिक स्कूल में। आपने जो ये चीज़ बनाया है थोड़ा हमको दिखाइए। ठीक है, क्या बनाए हैं? क्या है? जी, इसका नाम प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर। जी। जी। और इसमें लेंस की मदद लगी है। अच्छा, लेंस जी। लगा हुआ है। जी, तो लेंस पैसे से खरीदा जाता है, लेकिन मैंने अपने घर के बेकार चीज़ों से लेंस बनाया है। अच्छा, जी। बहुत अच्छा बात है। ठीक है, थोड़ा आप इसको दिखाइए खोल के। जी सर, इसको तो हम लोग डार्क में दिखा सकते हैं, लेकिन दिन में नहीं दिखा सकते हैं। नहीं सर। अंधेरे में। जी सर, ठीक है, तो हम अंधेरे का थोड़ा देर में व्यवस्था करते हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वर्किंग बता दीजिए अभी। अभी तो कैसे काम करेगा? काम कैसे करेगा? जी सर। जी सर, इसके अंदर हम एक फ़ोन डाल देंगे और इसमें कोई वीडियो या कोई वीडियो चालू कर देंगे। सर मेरा चला के रात में अच्छा लगेगा, अंधेरा होगा तो अच्छा लगेगा। अरे ठीक है, अभी बताइए। जी, और अगर हम इसको सीधा करेंगे, अगर हम इसको सीधा करके वीडियो चालू करके रखेंगे ना, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, जो वो वाल पर सीधा बनेगा। अगर हम इसको उल्टा करके रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा दीवार पर, इसलिए इसको उल्टा करके तब रखेंगे ना तो सीधा बनेगा। तो हम जी सर, तो हम आसानी से देख सकते हैं या पढ़ाई उतना ही छोटा। हाँ, बड़ा बनेगा। जितने इसके नज़दीक रखेंगे उतना बड़ा बनेगा, इमेज उतना बड़ा बनेगा। चलिए, जी बहुत सर। अच्छा है। आपका जो वर्किंग है वो देखेंगे। जी सर, डार्क में दिखाएंगे। इसके बाद दोबारा आएंगे आपके पास।
ठीक है, धन्यवाद। सर ये बना क्या नाम है? हाउस है इसका, नाम क्या है? पवन चक्की। कौन? पवन चक्की। पवन चक्की? ये पवन चक्की बनाए हो? ये पवन चक्की पवन है और चक्की ये है। घर है। ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित कुमार। तुम्हारा? प्रकाश कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। 4 में। जी। ये आपका नाम? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। तो ये आप पवन चक्की बनाए हैं, ये कैसे काम करता है हमको बताइए थोड़ा। ये सटा देंगे ना तो ये नाचेगा भी और ये जड़ेगा भाई। तो ये पवन चक्की है, बहुत अच्छा बना है। पवन चक्की तो हवा से चलता है ना? वो तो ये बैटरी से चला रहे हैं। बैटरी से बना है, अभी चला के दिखाने के लिए। जी। मतलब अच्छा बना है लोग। बढ़िया है। उससे घर में रोशनी रहेगा, बाहर रोशनी रहेगा। और कुछ इसके बारे में बताइए। आप जी कैसे सर। कैसे बनाए हैं? इसमें क्या क्या आप मटेरियल लगाए हैं? मैं ये कार्टून लगाया हूँ और बैटरी खरीद कर लगाया हूँ। और इस सीढ़ी पे हम लोग चढ़ सकते हैं? आप नहीं चढ़ सकते, ये आप मतलब ये क्योंकि डेमो है, ये घर है। जी। घर के ऊपर आप पवन चक्की लगाए हैं। जी। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा बना है। एक अलग डिजाइन मिला है। इसका इंस्पिरेशन आपको कैसे मिल गया? कि काफी, चूंकि अक्सर देखा गया है कि पवन चक्की जो बनता है एक पिलर बनाया जाता है, उस पिलर के ऊपर जो है पंखे लगाया जाता है, लेकिन आपने जो है घर के ये दूसरे माले के ऊपर जो है आपने फिट किया हुआ है। जी। घर का हाइट का यूज किया। अच्छा, घर का हाइट का यूज किया है। जैसे आप चलिए, कहते सही हैं, है। हम लोग ये नेटवर्किंग टावर जो लगता है वो अगर नहीं मिलता है तो किसी घर पे लगा देते हैं। घर पे ही लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा दिमाग लगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए तो हम लोग अगले मॉडल को देखते हैं। बाबू, आप लोगों का नाम क्या है? पवन कुमार शर्मा। और आर्यन कुमार सिंह। आर्यन और पवन, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हो? और 4 क्लास में। और किस स्कूल में? बिना पब्लिक स्कूल। बीड़ा पब्लिक स्कूल, उखई सिवान। गुड। तो आप लोगों ने इसमें क्या दर्शाया है, क्या बनाए हो आप? लाइट टावर। लाइट टावर क्या करता है, ये कैसे काम करता है? अगर आपकी डाउट क्लास यहाँ पे भी सोलर है और ये बाहर का सोलर है, ये अंदर का। आप डॉट क्लास चला रहे हैं, चाहे ट्यूशन ठंडी का मौसम में करा रहे हैं, तो ये आपकी साथ में सहायता कर सकता है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सुबह में थोड़ा लंबे समय तक कुहासा रहता है तो उस समय थोड़ा अंधेरा रहता है, उस समय इस लैंप की सहायता से, इस लाइट टावर की सहायता से कैंपस में उजाला रखते हुए हम क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, टीचर लोग के बारे में काफ़ी सोच रखते हो आप लोग, क्या बात है। और शाम के वक्त भी हो सकता है ना, 4:30 बजे 5 बजे के बाद जब अंधेरा होता है तो आप कहना चाह रहे थे कि डाउट क्लास चल सकता है। अच्छी सोच है। टहलने में भी मदद मिल सकता है क्या? अच्छी सोच है। आप लोग जिस क्लास में हो, 4 क्लास में, उस क्लास के लिए, चूंकि उस समय तो साइंस क्या होता है आपको नहीं पता होगा। आपके क्लास में तो मुझे लगता है कि ईवीएस पढ़ाया जाता होगा, इन्वायरमेंटल साइंस, उसमें एसएसटी या उसी में साइंस दोनों हो जाता होगा, यही ना? चलिए, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की। और इतने कम उम्र में इतना अच्छा आप लोग सोच पा रहे हो। आप लोग जरूर आगे चलकर जो है साइंटिस्ट या अच्छे जो है वैज्ञानिक तौर पे काम करोगे। क्या बात है, ये वर्किंग भी है, आप लोग दिख पा रहे हो। एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत अच्छे, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके ऊपर, और आप लोग जो है फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ोगे। थैंक यू। इसका यूज सिर्फ स्कूल में ही होगा? अच्छा, इसका स्कूल में ही यूज होगा या कहीं और भी कर सकते हैं हम लोग? कहीं और भी हो सकता है। चलिए, लेकिन आपका मॉडल देखने से लग रहा है, अच्छा ये जो बिल्डिंग है ये नॉर्मल बिल्डिंग है या फिर स्कूल है? स्कूल है। चलिए, ज़्यादा ध्यान रखें। चलिए। हाँ बोलिए, क्या है बेटी, ये कौन सा हाइड्रोलिक पावर मैजिक ट्रिक। हाइड्रोलिक पावर मैजिक लिफ्ट। तो इसको मैंने इसका फंक्शन किस तरह से होगा, कैसे काम करेगा? इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ट्रैफिक को कम कर सकते हैं। ट्रैफिक के जाम को कम कर सकते हैं। वैसे आप कहते हैं ये मैंने प्रोजेक्ट देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि थोड़ा सा अभी आप लोग बना ही रहे थे, कंप्लीट नहीं हो सका। कंप्लीट नहीं हो सका सर, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। इसमें कुछ काम बाकी रह गया है, तो इसलिए अभी वर्क नहीं कर सकता। तो वैसे इसका फंक्शन समझाया जा सकता है तो कि कैसे काम करेगा। मतलब हम लोग ये गाड़ी इसमें कैसे मैंने चलेगी तो कैसे ट्रैफिक के जाम को हम कम करेंगे। यहाँ से हाँ, हाथ से चला कर दिखाया जा सकता है।
आराम यहाँ से। से जाएगा और मतलब यहाँ से जाएगा और फिर मतलब मान लीजिए नीचे रोड पर जाम लग गया है तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। चढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक ही चलते रहेगा। हाँ तो आगे बढ़ेगी गाड़ी। यहाँ पे चलेगा। फिर उसके बाद ही मान लीजिए अगर आपको ऊपर जाना है, ऊपर यहाँ पे ले जाना है तो इसके लिए यहाँ से लाएंगे हम लोग और फिर यहाँ से चलेंगे। फिर यहाँ से जाते हुए यहाँ से अगर मान लीजिए नीचे जाम है फिर ये यहाँ गाड़ी से ऊपर आ जाएगी। हाँ रैंप के थ्रू ऊपर आ जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे कि कहीं भी हम लोग इसका जैसे कि पार्किंग होता है कार पर, हाँ पार्किंग, इसको पार्किंग के भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें पार्किंग का भी कम उपयोग कर जगह में सकते हैं। ज्यादा गाड़ी पार्क हो हाँ। सकता है। ऐसे मैंने इसका उपयोग हम कम जगह अगर इस तरह के मॉडल बना दिया जाए कहीं तो पार्किंग गाड़ी को पार्क करना बेहद सुविधा होगी। हाँ सुविधाजनक क्योंकि होगा। कम जगह में हम ज्यादा गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। खड़ा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है। आप लोगों के साथ हमारी शुभकामना है ना। ठीक है, आज का जो वीणा पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इसमें एक से बढ़कर एक अपना प्रोजेक्ट बना करके बच्चों ने दिखाया। हम लोग देखे, बहुत पसंद आया और इससे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच है और उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए अगर मंच दिया जाए इस तरह के तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भविष्य में वो भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बन सकते हैं और देश के बड़ा बड़ा माने कोई प्रोजेक्ट बना करके देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूं कि यह विद्यालय आज 32 वर्ष से कार्यरत है और ग्रामीण क्षेत्र में है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का प्रतिभा इस विद्यालय में उजागर होते रहा है आज तक। मैं प्रति वर्ष इस तरह के कोई न कोई आयोजन गतिविधि विद्यालय में कराता हूं बच्चों के मानसिक विकास के लिए और कभी खेल का आयोजन कराते हैं उनकी खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, कभी उनके क्राफ्ट संबंधी चित्रकला संबंधी विकास के लिए पर आधारित कार्यक्रम कराया जाता है। इस बार हमने वैज्ञानिक के बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए एक विज्ञान मेला का आयोजन किया और जिसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गांव के अभिभावकगण भी आए, देखे, सराहे बच्चों के कृतियों को और सब कोई बच्चों को आशीर्वाद दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया। और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से देखें और इस पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र में चलते हुए और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सब इस वीडियो को देखें और उनके उत्साह को बढ़ाएं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं। बच्चों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना प्रतिभा को दिखाया। इसके लिए हमारे हृदय से शुभकामना है इन बच्चों को कि ये बच्चे आगे बढ़ कर के देश के सहयोग विकास में सहयोग करेंगे और हमारे विद्यालय का भी नाम करेंगे, अपने गांव परिवार और का भी नाम उजागर करेंगे। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।